बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद आमिर गफ़ार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैयद आमिर गफ़ार ऑफिशियल। नाजरीन और सामीन, रमज़ान मुबारक एक बार फिर अपनी रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत का पैगाम लेकर हमारी ज़िंदगियों में दाखिल होने वाला है। ये वो बबरकत महीना है जिसका अहले ईमान पूरा साल इंतज़ार करते हैं, क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना सिर्फ़ रोज़ों का महीना नहीं बल्कि ख़ुद को बदलने का महीना है। इस महीने के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान का महीना वो बबरकत महीना है जिसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। यानी ये इस महीने की फजीलत में से एक फ़जीलत है। नाज़रीन, ये महीना हमें याद दिलाता है कि असल कामयाबी दुनिया कमाना नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा हासिल करना है। नाज़रीन, इस महीने की सबसे बड़ी और अहम खसूसियत यह है कि इस महीने में कुरान पाक नाजिल हुआ। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि इस महीने में हमने कुरान को उतारा जो इंसानों के लिए हिदायत है। यानी एक ऐसा महीना जिसमें इंसानियत को मुकम्मल ज़ाब्ता हयात अता किया गया हो, उसकी कदर ना करना कितना बड़ी महरूमी होगी। यानी ये महीना हमें सबक देता है, दर्स देता है कि इस महीने कुरान पाक को हम पढ़ें, सिर्फ पढ़ें नहीं बल्कि समझें और उसको अपनी ज़िंदगी पर नाफिज़ुल अमल कर लें ताकि हम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार लें। नाज़रीन, रोज़ा सिर्फ भूखा रहना नहीं। हम अक्सर समझते हैं कि रोज़ा शायद भूख और प्यास का नाम है, बल्कि इसकी हकीकत इससे कहीं ज़्यादा ऊपर है। रोज़ा हमें सब्र, बर्दाश्त, तकवा और ख़ुद एहतसाबी समझाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स झूठ बोलना ना छोड़े, अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह भूखा या प्यासा रहे। यानी ये बात इस बात की दलील है कि रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं बल्कि इंसानियत के दर्द को समझने का नाम है, ख़ुद एहतसाबी का नाम है, सब्र का नाम है कि हम किस कदर सब्र कर सकते हैं। और ये बात और मेरे नज़दीक सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि रोज़ा हमें ये सिखाता है कि हम दूसरों का ख्याल नहीं रखते, जो कि अहम चीज़ है। और इस्लाम भी इस बात पर दर्स देता है और ज़ोर देता है कि दूसरों का, गरीबों का, मस्किनों का, नादारों का ख्याल रखें। रोज़ा भी हमें यही सबक देने आता है कि भूख किस चीज़ का नाम है, प्यास किस चीज़ का नाम है। ये इसलिए है कि हम दूसरों की जो भूखे हैं या प्यासे हैं उनको समझें, खुद में सब्र करना सीखें और दूसरों के जो हकूक़ हैं उनको अदा करना सीखें। रमज़ान शरीफ का मैं मेन मकसद यही समझता हूँ कि रमज़ान मुबारक का जो मेन मकसद है और अहम तरीन जो चीज़ इसमें यह है कि हम दूसरों के हकूक़ को समझें, जो भूखे हैं उनको समझें, जो प्यासे हैं उनको समझें, और हम उनकी भूख और प्यास को जब अपनी प्यास और भूख की सूरत में देखेंगे तो ज़रूर हम उनके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। नाज़रीन, रमज़ान सिर्फ एक फ़र्द की इस्लाह नहीं करता बल्कि पूरे माशरे को जोड़ता है। रमज़ान में दस्तरख़ान को आप देख लें, मसाजिद की रौनकें देख लें, सदक़ात और खैरात देख लें, ये सब चीज़ें हम देखते हैं तो हम ख़ुद को अकेला नहीं बल्कि एक उम्मत समझते हैं और महसूस करते हैं, जो कि इस रमज़ान मुबारक की भी एक अहम तरीन खसूसियत या ख़ासियत हम उसको तसव्वुर कर सकते हैं। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का बबरकत महीना जैसे ही हमारी ज़िंदगियों में दाखिल हो, हम सब पर लाजिम है कि हम उससे मुस्तफ़ीद हों, उसके जो फ़वाइद हैं हम उनसे मुस्तफ़ीद हों। ये वो बबरकत महीना है कि इंसान मांगने कम मांगता है। वैसे भी हम जो समझते हैं कि हम मांग कर थक चुके हैं, ये हम थक नहीं चुके होते बल्कि हम बेसब्री का मुज़ाहरा करने लग जाते हैं, बल्कि ये नहीं देखते कि इसका जो हमारे लिए जो रिवार्ड है, जो हमें अल्लाह ने सिला जो देना है उसका, वो कितना बुलंद है। वो अल्लाह के यहाँ बहुत बुलंद होता है। यकीनन पूरा साल ऐसे होता है, लेकिन रमज़ान मुबारक एक ख़ास महीना है जिसमें अल्लाह की रहमत और ज़्यादा बढ़ जाती है, अल्लाह की मग़फ़िरत और ज़्यादा बढ़ जाती है। जो अल्लाह के साथ क़ुरबत है, जो हम अल्लाह के साथ करीब हो सकते हैं, वो हमारे लिए ये रमज़ान का मुबारक एक अहम तरीन चीज़ है हमारे लिए, और हमें इस चीज़ को समझना चाहिए और इससे मुस्तफ़ीद होना चाहिए। नाज़रीन, आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान मुबारक के हकीकी पैगाम को समझने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें भी रमज़ान मुबारक के जो ये फ़वाइद हैं उससे मुस्तफ़ीद होने की भरपूर ताकत और क़ुव्वत अता फ़रमाए। नाज़रीन, ये थी रमज़ान मुबारक की आमद के हवाले से मेरी गुफ्तगू। अगर ये गुफ्तगू आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।